इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है और वो रजब तैयब एर्दोगन जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं उनका है, और डेली सभा वहीं से टर्की से रिपोर्ट कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि टर्की होप्स फॉर बेटर रिलेशन विद इजराइल, ये तैयब एर्दोगन साहब ने कहा है। और अरब न्यूज़ इसको दे रहा है इस तरह के, एर्दोगन सेज टर्की वांट्स बेटर टाइज विद इजराइल। अल जजीरा इसको इस तरह से कह रहा है, एर्दोगन सेज टर्की वांट्स बेटर टाइज, सब यही कह रहे हैं। अच्छा, अब इसमें टर्की जो है वो उसके, मैंने पहले बात की थी कि सबसे पहला मुल्क जिनके ताल्लुकात इसराइल से बेहतर हुए। ये ताल्लुकात जो हैं ये इसलिए ख़राब हो गए कि वहाँ पर जब गज़ा में 2008 में हालात ख़राब होने शुरू हुए और इसराइल की जाहिरियत बढ़ी, तो उसके बाद ये हुआ कि तुर्की के ताल्लुकात ख़राब होने शुरू। तुर्की जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त आवाज़ उठा रहा है मुसलमान दुनिया में। अब जनाब ये हुआ कि उसके बाद जब ये 2010 में इनका जो जहाज जा रहा था रोटेला, उसके ऊपर अटैक हुआ इसराइल का, तो इन्होंने अपने एम्बेसडर वापस बुला लिया। उसके बाद ये हुआ कि फिर सफ़ीर वापस आ गए, बहाल हो गया सारा मामला। फिर उसके बाद 2017 या 18 में जब बॉम्बिंग हुई गज़ा पे, तो फिर वो सफ़ीर वापस चले गए। अब ये पिछले हफ्ते इन्होंने तुर्की ने कहा है कि हम अपना सफ़ीर भेज रहे हैं, और सफ़ीर जो है जो इनका वहाँ जा रहा है वो सफ़ीर इनके इसलिए, वो बड़े बड़े एक ज़बरदस्त किस्म के इनके डिप्लोमेट हैं, वो वहाँ पे जा रहे हैं। कैरियर डिप्लोमेट नहीं है, सॉरी कैरियर डिप्लोमेट नहीं है, एक बड़े अच्छे इनके एक आप समझ लें कि इनके एक साहब हैं, वो बतौर सफ़ीर जा रहे हैं। और वो उनकी जो खूबी है कि वो इब्रानी ज़बान भी बोलते हैं, यरूशलेम में पढ़े हुए हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रो फ़लस्तीनी है। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त तुर्की और इसराइल के दरमियान ये ताल्लुकात बेहतर कौन करवा रहा है? ताल्लुकात बेहतर करवा रहा है आज़रबाईजान। और हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि आज़रबाईजान के अंदर इसराइल का असलाह इस्तेमाल हुआ, जो उन्होंने काराबाग के इलाके में जो आर्मीनिया के साथ लड़े, इसराइल की जो टेक्नोलॉजी थी वो इस्तेमाल हुई, ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, और तुर्की की फौज थी। तो उसके बाद आज़रबाईजान जो है इस वक्त वो एक रोल प्ले कर रहा है कि तुर्की और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पहले की सतह पे चले जाएं, दोबारा से बहुत बेहतर हो जाएं। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं। तरफ से आज ही बयान आया है, तो काबुल की जो वज़ारत है उन्होंने फिर पाकिस्तान के बारे में कोई बात की है नामुनासिब। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पीडीएम खुद टूट फूट का शिकार है, तो कुछ कर नहीं सकती ऑपोजिशन। क्या आप समझ रहे हैं कि वाकई ऐसा है और हुकूमत पे उस तरह से दबाव नहीं है जिस तरह से एक इम्प्रेशन बनाया गया? नहीं, तो डिस्कशन में सिर्फ इस वक्त ये आ गया ना, मुल्क के इशूज़ दूसरे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नेंस, फॉरेन पॉलिसी, इकॉनमी आपकी कहाँ जा रही है, खुदा न खास्ता कोई थ्रेट्स हैं आपकी बॉर्डर्स पे, इंटरनल सिक्योरिटी, ये इश्यूज जो है वो ये है ही नहीं। इस्तीफे उधर से उधर चले गए, पता नहीं नून मुस्लिम लीग नून के इस्तीफे स्पीकर को गए, इसको गए, वो तो इशू ही नहीं है कोई इशू कि मुल्क कैसे आगे चलेगा। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया वजाहत कर रहा है कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट सेज इंडिया रशिया समिट जो है वो कैंसिल ड्यू टू कोविड। तो उसके बाद फिर उनकी मिनिस्ट्री ने आज ही क्लियर किया है कि कोविड की वजह से नहीं हुई। इस पूरी सूरत हाल में क्या मैं इस बात पे, मतलब मैंने सोच के ही एक अजीब सा लगता है कि वो इस तारीख को ऐलान होगा, उस तारीख को होगा, वो कह रहे हैं मेंगल साहब अलग हो चुके हैं, अब दायरे एमक्यूएम के तहत अब देखते हैं अगले चंद दिनों में सिस्टम को, मुझे तो चलता नजर नहीं आ रहा कि चलाने की कोशिश जो होगी तो उसको भी हम जो चलाने की कोशिश करेगा ना इस सिस्टम को, वो खुद ही धबड़दूस हो जाएगा। नहीं, ये नहीं चल रहा सिस्टम। अच्छा, अब हुआ क्या है, ये हो क्या रहा है, चले इस पे जरा बात खुल के कर लेते हैं ना। हो ये रहा है कि जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मुल्क में। इससे पहले ये होता था कि जो कुव्वतें चाहती थी कि पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए, वो चाहती हैं कि पार्लियामेंट चले, और हमारे जो पार्लियामेंट है वो एक इररिलेवेंट हो चुकी है। ठीक है, उसमें हुकूमत जो है वो कहती है कि ऑपोजिशन चलने नहीं, ऑपोजिशन कहती है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तो पड़े हुए हैं जेल में, और हुकूमत आती नहीं है, तो अब सड़कों पे चले गए मामला। हमें हर एक को पता है इररिलेवेंट पार्लियामेंट है, और अब तो गायब, अब तो कोई रोल नहीं है ना पार्लियामेंट का। क्या रोल है सवाए इसके कि सेनेट के जो चंद नाम और चुनने हैं जिन्होंने चॉपलूस हैं, पैसे वैसे खिलाए, जो भी है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब मसला ये है इसमें कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये सिस्टम चले,
अब सिस्टम को चलाया कैसे जाए, ये एक इशू है। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब चूंकि वेल कनेक्टेड हैं हर तरफ, तो इस्टेब्लिशमेंट से भी, और ज़ाहिर मुस्लिम लीग फंक्शनल पीर साहब वगैरह के जो जमात है उसके वो सेक्रेटरी जनरल, वो एक मैसेज लेकर आए शहबाज शरीफ साहब के लिए। शहबाज शरीफ साहब से मिलना आसान काम तो नहीं है, बड़ा एक मतलब वेल कनेक्टेड आपका होना जरूरी था, आपकी इतनी लंबी मुलाकात। उसमें ये बात है, जो बात समझ वो ये है कि जी ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा मैं क्या करता हूं भाई, मैं तो अंदर पड़ा हूं। अच्छा, और तो मुझे तो इसीलिए फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है।